तो अगर आपके भी लेमन प्लांट में सिर्फ पत्ते ही पत्ते दे रहा है, एक भी नींबू नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बहुत लोग सोचते हैं कि प्लांट खराब है या फिर वैरायटी खराब है, लेकिन असली प्रॉब्लम केयर में होती है। मैंने जब ये लेमन का प्लांट लाया था, तब काफ़ी टाइम तक लीव्स ही दिख रहे थे। हर सुबह प्लांट को देखकर लगता था कि आज शायद मिरेकल हो जाए, पर प्लांट ने पेशेंट टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। लेमन का जो प्लांट होता है वो थोड़ा स्मार्ट प्लांट होता है। अगर एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं मिलता तो फ्रूटिंग डिले ही करता है। मतलब प्लांट बोलता है पहले कंडीशन सेट करो, फिर ही अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो में मैं वो रियल मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो गार्डनिंग बिगिनर्स ही नहीं पर एक्सपीरियंस गार्डनर्स भी कर देते हैं, और यही मिस्टेक्स फ्रूटिंग को रोक देती है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखना, स्टेप सबसे पावरफुल होने वाली है। देखो दोस्तों, ये है लेमन का प्लांट जो अब फाइनली थोड़ा सीरियस हुआ है फ्रूट देने के लिए। लेकिन इस स्टेज तक आने में इसमें काफ़ी बड़ी जर्नी क्रॉस की है। कभी लीव्स येलो हो जाते थे, कभी बड्स गिर जाते थे, कभी नींबू ही छोटे-छोटे पे गिर जाते थे, कभी प्लांट की ग्रोथ ही स्लो हो गई। एक टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। रोज़ सुबह मैं इसको पानी देता था और शायद अच्छी केयर की वजह से ही इसमें इतने सारे लेमन लगे हुए हैं। गार्डनिंग में दोस्तों पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। लेमन प्लांट जल्दी रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जब देता है तो बहुत सारे फ्रूट्स देता है। इसलिए अगर आपका प्लांट भी अभी छोटा-सा है, तो उसे ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना है। फ्रूट नहीं दे रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रॉपर केयर जो हम बताते हैं, वही फ़ॉलो करनी है। उसके बाद आप भी देखेंगे कि एक दिन इसमें इतने सारे लेमन्स लगेंगे कि आप गिनते-गिनते थक जाओगे। एक गलती जो काफ़ी लोग कर देते हैं, इसमें छोटा पॉट यूज़ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे कॉमन मिस्टेक यही है, छोटा पॉट यूज़ करना। लेमन प्लांट का रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसको ग्रो होने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। अगर रूट्स को जगह ही नहीं मिली, तो प्लांट ग्रोथ एनर्जी नहीं लगा पाता। फ्रूटिंग को ही डिले करेगा फिर। बहुत नर्सरी से लोग प्लांट लेकर आ जाते हैं, पर उसी पॉट में रहने देते हैं, ये सोचकर कि वो उसमें ही अच्छे फ्रूट्स दे देगा। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है और मिस्टेक भी मानी जाती है। मिनिमम 12 से 16 इंचेस का पॉट तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। लेमन प्लांट के लिए वो बेस्ट रहता है। इससे रूट स्प्रेड कर पाते हैं और प्लांट हेल्दी रहता है। जब रूट स्ट्रांग होगी, तभी प्लांट फ्रूटिंग मोड में जाता है। जब रूट स्ट्रांग होती है, तभी प्लांट फ्रूटिंग मोड में आएगा, और तभी हमें इसमें लेमन्स देखने को मिलेंगे। और जब आएँगे, तो बम्पर फ्रूटिंग आएगी। दूसरी गलती जो हम कर देते हैं, वो है सनलाइट। इसमें सनलाइट का बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों। लेमन प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए होती है। कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तो उसको मिलनी ज़रूरी है। अगर सनलाइट कम होगी, तो प्लांट सिर्फ लीव्स ग्रो करेगा, फ्लावर्स नहीं आएँगे। बहुत लोग प्लांट को शेड में रखते हैं या फिर बालकनी में ऐसी जगह पर जहाँ पर इस पे धूप आती ही नहीं है, जिससे ग्रोथ तो होती है प्लांट में, पर फ्रूटिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि सनलाइट प्लांट के लिए नेचुरल एनर्जी का सोर्स है। जितनी स्ट्रॉन्ग सनलाइट, उतना ही स्ट्रॉन्ग फ्रूटिंग। लेमन प्लांट जो होता है दोस्तों, वो काफ़ी तेज़ धूप भी सहन कर लेता है। इसे 6 से 8 घंटे तक आप सनलाइट में रखें, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। प्लांट को टेरेस या बालकनी में सबसे ब्राइट एरिया में रखना है आपको, किसी शेड वाली जगह पे नहीं रखना है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट गलती जो काफ़ी लोग कर देते हैं, हम लोग भी करते थे, बारिश के टाइम पर भी पानी देते थे इसको। लेमन प्लांट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाटरिंग की ही होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। काफ़ी लोग इतना पानी दे देते हैं कि रूट सफोकेट होने लगती है, और प्लांट स्ट्रेस में जाने की वजह से अपने सारे फ्रूट्स गिरा देता है। हमारे साथ भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही हुआ था। ज़्यादा पानी देने से रूट डैमेज होने लग गई और प्लांट वीक हो गया। हमने अब इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा करा है और पानी इसको बहुत ही कम देते हैं, जिससे बड्स तो वो नहीं गिरते हैं, और जो फ्रूटिंग होती है वो इतनी डबल लगने लग गई है। अगर आपने भी ओवर वाटरिंग रखी, तो लीव्स कर्ल होंगे। रूल सिंपल सा आपको याद रखना है, सॉइल का ऊपर का टॉप लेयर अगर ड्राई लगे, तभी पानी दो। बैलेंस वाटरिंग से प्लांट हेल्दी रहता है और फ्रूटिंग भी इम्प्रूव करेगा। अब तीसरी गलती है जो आपको ध्यान रखनी थी, इसके बाद सॉइल मिक्स आप कैसा यूज़ कर रहे हैं।
अगर आपने लेमन प्लांट के लिए अच्छा सॉइल मिक्स यूज़ नहीं करा है, तो आपको सॉइल मिक्स चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट सॉइल मिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हेवी सॉइल में रूट्स तो ग्रो नहीं कर पाती। बेस्ट मिक्स होता है गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, सैंड, कोकोपीट का कॉम्बिनेशन। इस मिक्स से ड्रेनेज भी अच्छा होता है और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं। अगर सॉइल हार्ड हो जाए तो रूट सफोकेट होने लगती है। लूज न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो होती है वो फ्रूटिंग के चांसेस इतने बढ़ा देती है कि इसमें इतने फ्रूट्स लगते हैं कि हम गिनते-गिनते थक जाएँगे। जो हेवी क्लेई सॉइल होती है उसमें लेमन प्लांट के लिए हार्मफुल होती है क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होल्ड करती है और ऐसी मिट्टी आपको ध्यान रखनी है जिसमें कोकोपीट ज़्यादा ना हो क्योंकि उसका भी सेम यही प्रॉब्लम रहता है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा। अब आपको क्या करना है, अच्छे से जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं हर महीने वो इसमें ज़रूर देने हैं क्योंकि जो फ्रूटिंग होती है वो तो 12 महीने आती है, लेकिन अगर आप जो फर्टिलाइज़र है वो 1 या 2 बार ही देंगे तो फ्रूटिंग इतनी अच्छी ना देखने को मिले आपको शायद। इसको रेगुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही होते हैं। सिर्फ़ पानी से प्लांट हेल्दी तो दिखेगा, लेकिन फ्रूटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स गिरा देगा और बहुत ही कम रखेगा। हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट या वेल डिकम्पोज़्ड कंपोस्ट देना है आपको। ये प्लांट का स्लो रिलीज़ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फ्लावरिंग स्टेज में लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से बड स्ट्रॉन्ग बनते हैं और फ्रूट सेट भी इम्प्रूव होने लगेगा। बहुत लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देते हैं, जिससे लीव्स तो ग्रो करते हैं और फ्रूटिंग डिले हो जाती है। बैलेंस फीडिंग ही सक्सेसफुल फ्रूटिंग का सीक्रेट है। ध्यान रहे दोस्तों। अब लास्ट चीज़ जो आपको करनी है, वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग लेमन प्लांट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओल्ड वीक ब्रांचेस न्यूट्रिएंट्स कंज़्यूम करती रहती है, फ्रूट प्रोडक्शन में भी हेल्प नहीं करती और जो न्यू लीव्स आती है उसमें भी आपको ऊपर से पिंचिंग करनी है, जैसे कि हमने इसमें वीडियो में किया है। इससे होगा क्या? मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी, प्लांट स्ट्रेट बढ़ने की जगह घना होगा और ज़्यादा फ्रूटिंग आएगी। ये भी एक सीक्रेट चीज़ है दोस्तों। जब आप ड्राई और ओवरक्राउडेड ब्रांचेस को रिमूव करेंगे, तो प्लांट न्यू ग्रोथ पर प्रोड्यूस करेगा। न्यू ब्रांचेस पर ही मैक्सिमम फ्लावर्स आते हैं, इसलिए प्रूनिंग इनडायरेक्टली फ्रूट प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है। प्रूनिंग से प्लांट का शेप ही कॉम्पैक्ट और अट्रैक्टिव बन जाता है। प्लांट इतना अच्छा दिखता है, मानो छोटा बॉन्साई प्लांट ही हो। सिंपल रूल, क्लीन प्लांट और स्ट्रॉन्ग फ्रूटिंग का यही सीक्रेट है। लास्ट चीज़ जो अगर फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं आपके इतना सब करने के बाद भी, तो शायद आपके पॉलिनेटर्स की कमी है। आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम जो होती है वो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है दोस्तों। या तो वाटरिंग चेंज या फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र इसमें डालेंगे तो उससे कंट्रोल होगा प्लांट और फ्रूट सेट इम्प्रूव करेगा। प्लांट को स्टेबल एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके भी गार्डन में बीज नहीं आती है तो आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। इससे होगा ये दोस्तों कि जब आप पॉलिनेशन करेंगे तो फूल के फ्रूट में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। जितने फूल आए हैं, वो सारे फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। काफ़ी केसेज़ में ऐसा ही होता है। हम भी जब बीज नहीं दिखती, तो हैंड पॉलिनेशन कर देते हैं। उससे फ्लावर ड्रॉप हमारा ना के बराबर ही होता है। अगर आपने आज की वीडियो की टिप्स फ़ॉलो कर लिए, तो लेमन के प्लांट की फ्रूटिंग डेफ़िनिटली इम्प्रूव होने वाली है दोस्तों। गार्डनिंग में शॉर्टकट्स काम नहीं करते, कंसिस्टेंसी ज़्यादा काम करती है। प्लांट को टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। जब रिज़ल्ट आएगा, तो वो नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर आप भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में जो-जो तरीके बताए हैं, वो करने ही चाहिए। कमेंट में बताना आप कब ला रहे हो लेमन का प्लांट और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। और डेली ऐसी गार्डनिंग अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हैप्पी गार्डनिंग!